दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, किस क्लास के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कोई बोल रहा कि मेरा बच्चा 7 साल कुछ महीने का है, कोई बच्चा बोल रहा 8 साल कुछ महीने का, कोई बोल रहा कि मेरा बच्चा 6 साल कुछ महीने का, कोई बोल रहा मेरा बच्चा 10 साल कुछ महीने का है। तो आपको जानने की ज़रूरत है कि ऐज के हिसाब से किस क्लास के लिए आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे। कुछ लोग बोले इनकम सर्टिफिकेट की जगह एससी सर्टिफिकेट या एसटी या ओबीसी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या? और एक और कमेंट आ रहा है कि नर्सरी केजी और पहली क्लास के फॉर्म कब आएंगे? चलिए एक एक करके सबसे पहले जवाब देते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। देखिए, पहला सवाल, किस क्लास के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी है। जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में फ्रीशिप के माध्यम से दूसरी क्लास से 9th क्लास के लिए, एज को लेके बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट पे, डीओई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया टेबल। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, दूसरी क्लास से 9th क्लास के लिए बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से। तो दूसरी क्लास के लिए 6 साल और 7 साल, 6 साल से कम भी नहीं होना चाहिए और 7 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए दूसरी क्लास के लिए। तीसरी के लिए 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए उम्र और 8 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह चौथी क्लास के लिए 8 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 9 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पांचवी के लिए 9 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छठी क्लास के लिए 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 11 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सातवीं क्लास के लिए 11 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 12 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आठवीं क्लास के लिए 12 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 13 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नवीं क्लास के लिए 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए उम्र और 14 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उम्र को लेके जो टेबल है उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, टेबल आप वहां से ले सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा बड़ा सवाल, इनकम सर्टिफिकेट की जगह कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, चाहे एससी एसटी ओबीसी, ये जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं कैटेगरी प्रूफ होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए साबित करना जो फॉर्म भरा जा रहा है तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। हाँ, अगर डीजी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ऑर्फन इत्यादि में अप्लाई कर रहे हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी दोनों अलग अलग चीज होती हैं। जबकि अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट से फॉर्म नहीं भरा जा रहा, अभी इनकम सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस कोटा की तरफ फॉर्म भरा जा रहा है। तो अगर आप किसी भी जाति, किसी भी कास्ट से हैं, किसी कैटेगरी से लेके अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिना इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तीसरा सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट सवाल, नर्सरी केजी और क्लास फर्स्ट के फॉर्म कब आएंगे? अभी जो प्रक्रिया चल रही है, रजिस्ट्रेशन आज जो शुरू हुआ है, क्लास सेकेंड से 9 तक के रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं ऑनलाइन माध्यम से। और नर्सरी केजी क्लास फर्स्ट के एडमिशन फॉर्म दिसंबर जनवरी में आते हैं। डीओई हर साल नर्सरी एडमिशन की नोटिफिकेशन दिसंबर की शुरुआत में ही दे देता है। तो दोस्तों, आपके सारे सवाल के यही जवाब है। अगर आपके और सवाल हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नर्सरी केजी क्लास फर्स्ट के फॉर्म की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।